नमस्कार, मैं नवीन राजपाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों के साथ। अजमेर की मार्बल सिटी किशनगढ़ इन दिनों भक्ति के रंग में सरोबार है। मौका है एक ऐसे आध्यात्मिक महासंगम का जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देने वाली। आगामी 22 फरवरी को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किशनगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां उनके सानिध्य में आस्था का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इस भव्य आयोजन की चर्चा उस वक्त तेज हो गई जब अग्रसेन भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आयोजन से जुड़ी बातें एक एक कर खुली। मां भारती रक्षा मंच संस्थान सनातन परिवार के तत्वाधान में होने वाले यह कार्यक्रम किशनगढ़ की धरा पर अब तक का सबसे बड़ा आध्यात्मिक जमावड़ा माना जा रहा है। समारोह का मुख्य केंद्र मयूरा सिटी होगा, जहां जिले की सबसे ऊंची 41 फीट की बालाजी प्रतिमा का अनावरण खुद धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे। लेकिन यह आयोजन सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म के साथ साथ यहाँ सेवा का संकल्प भी दिखेगा, क्योंकि इस दिन बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज डे केयर सेंटर, मरीजों के लिए इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सालय की नींव भी रखी जाएगी। जालौर के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने मंगलवार सुबह प्रदेश व्यापी स्ट्राइक की। डीआईजी रामेश्वर सिंह के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने भ्रष्टाचार के जड़ों को खोदने के लिए एक साथ जयपुर, दिल्ली, बाड़मेर, सीकर, जालौर सहित बिहार, झारखंड के 15 से अधिक ठिकानों पर धावा बोला है। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा केंद्र मुख्य अतिरिक्त सचिव व रिटायर्ड सुबोध अग्रवाल के संभावित ठिकाने रहे। माना जा रहा है कि मिशन के दौरान हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े की कड़ियां सीधे उच्च प्रशासनिक स्तर से जुड़ी हुई है। सुबह की पहली किरण के साथ ही एसीबी की अलग अलग टीमों ने संदिग्धों के आवास कार्यालयों को घेरों में लिया। सिर्फ छापेमारी नहीं, बल्कि एसीबी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कई रसूखदारों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार के इस जाल में शामिल अधिकारियों और ठेकेदारों से गहन पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों के नाम केडी गुप्ता, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित, अरुण श्रीवास्तव, निरिल कुमार है। इन सभी से अज्ञात स्थानों पर पूछताछ की जा रही है, जिससे बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जैसलमेर जिले में मंगलवार सुबह भारत पाक बॉर्डर के प्रतिबंधित इलाके में एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया। बॉर्डर से सटे म्याजलार इलाके में गांव वालों की सतर्कता से वह पकड़ा गया। गांव वालों ने संदिग्ध को पकड़कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दिया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां पकड़े गए युवक से उसके प्रतिबंधित इलाके में घूमने के कारणों को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत पाक सीमा से सटे गुंजनगढ़ गांव के पास प्रतिबंधित इलाकों खेतों में गांव वालों ने एक अनजान आदमी को संदिग्ध हालत में घूमते हुए देखा। गांव वालों में भोजराज सिंह, बहाकर सिंह को जब उसकी हरकतों पर शक हुआ तो इस पर दोनों ने आदमी से वहां होने का कारण पूछा, जिस पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर उन दोनों ने युवक की संदिग्ध गतिविधियां देखकर उसे अन्य गांव वालों की मदद से पकड़ा और तुरंत तत्परता दिखाते हुए बीएसएफ को सूचित किया। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल की टीम पहुंचने पर संदिग्ध युवक को उनके हवाले कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक तलाशी के दौरान युवक के पास से एक पासपोर्ट मिला है। शुरुआती जांच में युवक की पहचान मोहम्मद अशफाक हुसैन के रूप में हुई है, जो भारत के दक्षिणी राज्य तेलंगाना का निवासी बताया जा रहा है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में साइबर ठगी से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लाख रुपए प्रति माह कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता ठगों को उपलब्ध कराने वाले आरोपी विजय पाल को गिरफ्तार किए हैं। आरोपी के खाते में महज 7-8 महीनों में करीब 97 लाख रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। गिरोह के लोग देश भर से ठगी करके उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करवाते थे और उसे निकाल लेते। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि आरोपी विजय पाल ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने सीकर निवासी जयल मोयल के कहने पर अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता उससे सौंप दिया था। इसके बदले उसे हर महीने 2 लाख रुपए देने का लालच दिया गया था। लालच में आकर आरोपी ने अपने खाते की पूरी एक्सेस, जिसमें नेट बैंकिंग, यूपीआई शामिल है, साइबर ठगों के गिरोह को दे दी। जांच में सामने आया कि जुलाई 2025 से 14 फरवरी 2026 के बीच आरोपी के खाते में कुल 97,04,805 रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ है। गिरोह के सदस्य देश भर में लोगों से ठगी करने पर राशि इसके खाते में ट्रांसफर करवाते थे, बाद में तुरंत निकाल लेते थे। मामले का खुलासा जब हुआ जब नेशनल साइबर पोर्टल पर आरोपी के खाते के खिलाफ देश भर में 50 शिकायतें दर्ज मिली। दौसा जिले से ठगी की एक ऐसी सनसनीखेज कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह पाएंगे। यहाँ पर एक युवक को शादी के नाम पर न केवल 3.50 लाख रुपए की चपत लगाई है, बल्कि घर आई दुल्हन भी सारा माल पानी समेट कर फरार हो गई। अब पीड़ित न्याय के लिए दर ठोकरें खाने के बाद अदालत के शरण में पहुंचा है। मामला बांदी कुई विधानसभा के बसवा थाना इलाके का है। बनापुरा गांव के रहने वाले अनिल कुमार को घर बसाने का सपना दिखाया गया था।
बिचौलिया ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के रहने वाली शिवानी नाम की युवती से उसका रिश्ता तय कराया। सौदा हुआ 3.5 लाख रुपए में। 10 दिसंबर 2025 को बाकायदा स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट तैयार हुआ और रस्मों के नाम पर खाना पूर्ति का शादी करा दी गई। पीड़ित को भरोसा दिया गया था कि जल्दी ही कोर्ट मैरिज भी करा दी जाएगी। भरतपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ गए कि अब उन्हें कानून का कोई खौफ तक नहीं रहा। शहर के एक होटल में बर्थडे पार्टी के दौरान सरेआम गुंडागर्दी का एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएं। बदमाशों ने न केवल एक युवक के साथ बुरी तरह मारपीट की बल्कि उसके मुंह से पिस्तौल डालकर रंगदारी की मांग भी की। हद तो तब हो गई जब पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने थाने जा रहा था और बदमाशों ने पुलिस थाने के पास ही उसे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात 14 फरवरी की रात की है। गोपालगढ़ का रहने वाला सुमित कुमार अपने दोस्तों के साथ सारज चौराहे के पास सन स्टार होटल में खाना खा रहा था। तभी अज्जू ठाकुर, जीतू सहजवानी, कौशल शर्मा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और ये लोग शराब के नशे में धुत थे। उनके हाथों में हथियार थे। बदमाशों ने बेवजह सुमित उसके दोस्तों से गाली गलौज शुरू कर दी। अज्जू ठाकुर ने सुमित को धमकाते हुए कहा कि तू मुझे जानता नहीं है, मुझे अज्जू बदमाश कहते हैं। अब भरतपुर में रहना है तो मुझे रंगदारी देनी पड़ी। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतने ही। मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।